कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कमल भीजे। तो इसमें लोग सोचते हैं कि कबीर साहब उल्टा दोहा, पर उल्टा नहीं। उस काल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। जी हाँ दोस्तों, मैं नीरज सानी। नमस्कार आप सभी दर्शकों का। मैं आ चुका हूँ इस समय मगहर, जहाँ पे हमारे संत कबीरदास जी का समाधि स्थल है। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो भी पर्यटक स्थल है, समाधियाँ हैं उनके, और भी जो तमाम मंदिरें हैं, वो सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था। काशी में लहरतारा एक तालाब है, वहाँ पे माना जाता है कबीरदास जी का जन्म है। उनके जन्म से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो काशी में ही उनका, लहरतारा में ही जन्म स्थल माना जाता है। लोग कहते हैं कि एक ब्राह्मण विधवा जो महिला थी, उनके गर्भ से कबीरदास जी का जन्म हुआ था, और लोक समाज के डर की वजह से उन्होंने कबीरदास जी को लहरतारा के तालाब के किनारे छोड़ के चली गई थी भोर में। लोगों का यह भी मानना है कि कबीरदास जी का जन्म कमल के पुष्प पे पाया गया था, कमल के पुष्प से हुआ था। और वहाँ पे नीरू और नीमा नामक दो जुल्हे गए, जिन्होंने कबीरदास जी को देखा और वो अपने घर लेके चले गए। माना जाता है कि पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दो जुल्हों ने ही किया था। उनके जन्म से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियाँ, यह भी माना जाता है कि कुछ लोग कहते हैं आजमगढ़ में हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ मगहर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, लेकिन उनका मेन जो जन्म स्थल है लहरतारा तालाब के किनारे ही माना जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में ही हुआ था, और उनका जो देहांत लगभग 1518 ईस्वी में हुआ था। तो कुल मिला के 120 साल तक वो जीवित रहे। कबीरदास जी का जो देखा जाए, उनकी वो पत्नी जो थी, लुई नामक एक महिला थी, वो भी जुल्हे थी। उन्हीं के साथ उनका जीवन यापन हुआ, और उनके दो बच्चे थे, कमला और कमाली। कमला उनका एक लड़का था और कमाली उनकी लड़की थी। कमला हमेशा उनके विचारों का विरोध करता रहा, जबकि कमली जो थी उनका हमेशा समर्थन किया है। कबीरदास जी की बहुत सारी ग्रंथावलियाँ हैं, जैसे कि कबीर ग्रंथावली हुई, साखी शबद रामायणी जो है उनकी मुख्य रचनाओं में से एक माना जाता है। कबीरदास जी ने बहुत सारी अपनी दोहे अपनी सदकुड़ी भाषा, अवधी भाषा में लिखा था, और पंचमेल खिचड़ी भाषा में ही उन्होंने लिखा था। तो उनकी रचनाएं काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे कि एक बता दें कि कबीरा खड़ा बाज़ार में मांगे सबकी खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। दोस्तों, मैं अब आ चुका हूँ कबीरदास जी के समाधि स्थल पे। अभी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, जब कबीरदास जी का देहांत हुआ तो बीर बघेल सिंह और बिजली खान दोनों राजाओं के बीच में भीषण युद्ध हुए। वो दोनों चाहते थे कि मैं उनका लेके दाह संस्कार करूं, मैं समाधि बनवाऊं। तो इस बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ। उनकी सेना आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़े, सब कई घंटों तक। बाद में निर्णय ये हुआ कि जो देखा जाए, लोग बताते हैं कि उनके जो शव जहाँ रखे गए थे, उस पर 2 कमल के पुष्प पाए। जब उन्होंने चद्दर हटाया तो कफन हटाने के बाद 2 कमल के पुष्प मिले, तो उन्होंने आपस में दोनों फूल का बंटवारा कर लिया। हिंदू ने अपना समाधि बनवाया और मुस्लिमों ने अपना मज़ार बनवाया। तो ये देख रहे हैं, ये जो दृश्य दिख रहा है, ये जो मंदिर है, एक तरह से ये समाधि स्थल है, हिंदुओं के द्वारा बनाया गया समाधि स्थल है। दोस्तों, जो बीर बघेल सिंह और जो बिजली खान थे, दोनों शिष्य थे। तो ठीक है, ये हिंदुओं के द्वारा बनाया गया ये समाधि स्थल है, और वो मज़ार है। तो पहले आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, काफ़ी ज़्यादा उनके द्वारा रची गई जो रचनाएँ हैं, दोहे हैं, तो इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लोग संत महात्मा भी हैं। मैं आप दिखा सकते हैं ये पूरा एरिया, ये समाधि स्थल वाला एरिया है। यहाँ पे कुआं है, ठीक है, ये सब देख सकते हैं। आइए मैं इधर दिखाता हूँ। ये तो मंदिर, जैसे कि समाधि देख रहे हैं आप, इधर आइए। और वो जो दिख रहा है मज़ार है, मुसलमानों के द्वारा बनाया गया मज़ार है। बाज पड़ा। बाबा जी कुछ बताएंगे थोड़ा कुछ? दोस्तों, आइए मैं बाबा जी को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा जी, कुछ हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे इस समाधि स्थल के बारे में? कबीर साहब को दोनों ही मानते थे, हिंदू भी मुसलमान भी। यहाँ की मतलब
यहाँ पर इससे जब शुरू में कबीर साहब के आने के यहाँ का कारण था। अच्छा अच्छा। जैसे यहाँ बताते हैं कि ये सब नदी उदी जो देख रहे हैं अकाल पड़ा रहता था यहाँ हाँ हाँ पर। हाँ। यहाँ पर बारिश उरिश नहीं होता था। जी जी। तो कबीर साहब को उस समय मतलब यहीं भी सूफी फकीर रहते थे। हाँ, हाँ। तो वही सलाह दिए काशी में कबीर नाम के रहता है, अगर वो आ जाएँ तो सब कुछ हो सकता है। तो जी। फिर मतलब हुआ कि उनको बुलाएं, वीर सिंह बघेल और बिजली का पैठान, उसमें 2 राजा रहते थे। वीर बघेल सिंह और बिजली खान। हाँ, तो दोनों राजा तो फिर वहाँ से उनको कबीर साहब के यहाँ बुलाया गया। फिर यहाँ पर आए कबीर साहब और जैसे और इधर आ जाए मतलब यहाँ पर आए कबीर साहब। उसके बाद अपना मतलब यहाँ पर सबसे पहले कबीर धूनी पर आए। यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर जी, दूरी जी, पर जी। कबीर धूनी कबीर पड़ता धूनी है है। और वहीं बगल में कबीर गुरुद्वारा भी है। हाँ, हाँ। तो वहाँ पर आए कबीर साहब और वहाँ पर गोरखनाथ जी आए और कबीर साहब दोनों लोगों का सत्संग संग पहले कबीर साहब भी अपना मतलब दोनों लोग का इस बातचीत कबीर साहब से कहें गोरखनाथ जी से कैसा अपना मतलब आपस में अति हुआ। फिर उसके बाद कहें कभी गोरखनाथ जी कि आपका क्षेत्र है, यहाँ लोग अकाल मर रहे हैं, भूख बारिश नहीं पड़ता था। तो बोले कि मतलब इस तरीक़ा से है तो कुछ कहिए। तो वहाँ पर एक गोरख तलैया खनवाए। इस समय अब गोरख तलैया एकदम हाईवे में दब गया था। अच्छा, उसको अच्छा। फिर से बनवाए। तो हाईवे में दब गया, फिर बनवाए उसको। तो अब मतलब इस समय योगी जी के समय में बन गया बढ़िया। आप जाइएगा देखिएगा, बन गया है पूरा जी, एकदम। जी। तो मतलब वहाँ के लिए बाकायदे ज़मीन खरीदा गया, सब कुछ हाईवे में पूरा ज़मीन दब गया था तो बनाया गया। अब तो वहीं पर फिर मतलब गोरखनाथ जी गोरख तलैया में जब पैर से दबाए हैं तो मतलब एक फुहारा निकला 5-6 फुट का और उससे पूरा तालाब भर गया। अच्छा, तब एक अच्छा। भंडारा हुआ। उसके बाद बाकायदे उसके बाद जाके मतलब न तो उसके बाद मतलब फिर उसके बाद कहे इतना पानी से क्या होगा गाँव समाज के लोग। फिर कबीर साहब कहे ठीक है। तो वहीं पर एक हवन अथी किया गया, हवन कुंड अथी लगाया गया। वहाँ 5 संत इकट्ठा हुए हैं, गोरखनाथ जी, गुरु नानक जी, केशव जी और कबीर साहब। ऐसे 5 संत और रविदास जी भी वहाँ हुए हैं। ये 5 संत तो वहाँ इकट्ठा हुए हैं। और उसके बाद मतलब तब जाके मतलब वहाँ पर मतलब यहाँ पर ये सब हुआ। और मतलब उसके बाद कबीर साहब वहाँ से तब यहाँ बाद में आए। यहाँ बाद में इनको फिर बाद में यहाँ जो एक तमाम तरह के भ्रमित भी था कि यहाँ लोग मरते हैं जो गधा होते हैं, जो काशी मरते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। मतलब उससे पहले बारिश उरिश खूब हुआ था। मतलब जब वहाँ ये 5 संत वहाँ तपस्या किए तो खूब बादल हुआ, खूब अति वर्षा, तब से यहाँ बरखा वाला बारिश पड़ने लगा। ये अति संकट। उसके बाद कबीर साहब के अंत में यहाँ तरह तरह के थे। जो इस रास्ता का नाम था मार्गहर, जो इस रास्ता से जाता था उसको बताते थे लूट लिया जाता। जब तो गौतम बुद्ध का उस पहले इस रास्ता में से जंगल झाड़ था तो जाते थे, कोई से छीन छोड़ लेते थे। पर कबीर साहब उसके बाद मतलब और उसके बाद में यहाँ बैठ था कि मतलब कि इस तरीक़ा से कि मानते हैं जो मतलब यहाँ जो मरेगा गधा होगा, काशी मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो सुने होंगे आप। हाँ जी जी जी। उसी भ्रांति को दूर करने के लिए यहीं पर झोपड़ी था उनका। अच्छा, यहाँ पर फिर हाँ यहीं पर उनका यहीं पर काफ़ी दिन तक रहे भी कबीर साहब। और फिर मतलब इनको दोनों आज मंदिर भी है, मजार भी है। यहाँ बताते हैं कि इनका लाश नहीं मिला था, कमल पुष्प पर मतलब एकदम विलुप्त हो गए थे, गायब हो गए थे। मतलब गुलाब के पंखुड़ियों में बदल गए थे। तो उसी फूल और चादर को, चादर अब फूल रह गया तो जब चादर को उधर मजार बना लिए, चादर से फूल से मंदिर बना लिए। तो ये भी दोनों ही वर्तमान में है यहाँ पर। मतलब एकता का संकेत, मतलब कि कोई ना हिंदू मुसलमान, मतलब मानवता के संकेत दिए कि जाति उति बाद में बना है। जो पहले जाएंगे तो उससे पहले जाति उति नहीं था। जैसा कि जी बाबा जी मैं कहूँगा जैसे कि एक पुरुष की 2 समाधियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। एक हिंदुओं का ये समाधि है और मुसलमानों द्वारा बनाया गया मजार। तो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो एक थोड़ा सा विचित्र लगता है, थोड़ा सा विचित्र क्या मतलब वो तो एकदम मानवता का अतिथि है कि सब एक हैं, मतलब अलग नहीं है। आप हिंदू मुसलमान कहीं लिखा नहीं है हमारे अंग में तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो। यहाँ आने के बाद तुमको हिंदू या मुसलमान बनाया गया है। तो उनका जैसे कि उनका शव जो है गुलाब की पंखुड़ियों में बदल गया था। तो एक ने जो वीर बघेल सिंह थे उन्होंने यहाँ पे जो भी समाधि बनवाया और बिजली खान थे वहाँ पे, हाँ बिजली खान ने मकबरा बनाया। तो सच बात है। कबीर दास जी की जो बहुत सामाजिक आदमी थे, उन्होंने दोनों पक्षों के लिए, जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों के लिए ही समाज का उद्धार किया था। अपनी दोहे के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे संकेत भी दिए हैं। तो कोई महाराज जी कोई दोहा बताइए उनके। दोहा उनका बहुत सारे हैं। ऐसे एक दोहा बहुत साथ ही आता है
कि कबीर साहब की उल्टी बानी, मतलब कभी ऐसे है कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कमल भीजे। तो इसमें लोग सोचते हैं कि कबीर साहब उल्टा दोहा, पर उल्टा नहीं, वो शरीर रूपी जैसे गर्मी है तो गर्मी में शरीर को बताए कमल है, एक शरीर रूपी कमल है, इसमें से पानी बरस रहा है, ये रोआ जो है कमल वाला है, इस क्षेत्र में है पानी बरसता है। तो इसको बता रहे हैं कि कबीर साहब की उल्टी बानी बरसे कमल भीजे पानी, तो पानी इसके ऊपर भीज रहा है। ऐसे अनेकों दोहा है, ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्याधा मारे तीर से, दूर मारे शब्द से, सालो सकल शरीर सुख उपजे चौबई, बाची ग्रंथ के मंत्र है तजिए वचन कठोर। उसके बाद कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप बहु शीतल होए। तो मतलब उन्होंने जैसे ये शब्द जो है कहते हैं एक शब्द औसत करे, एक शब्द करे तू घाव। तो ये शब्द जो है ना, इसके एक तरीका से आपको एक और चीज़ दिखा दे रहे हैं कि धनुष बाण का व्याख्या करते हैं, तो एक धनुष बाण यहाँ भी है, जब देखेंगे हर एक पास में, वो रामायण में तो है ही है, वो तो वहाँ वो लकड़ी का है, पर असलियत ये धनुष बाण है। ये जो जीभ है, ये जो जीभ है ये तीर है। कहते हैं उसी लिए कहें कबीर साहब शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औसत करे, एक शब्द करे तू खाओ। ठीक है, तो ये चीज़ बता रहा है, मतलब कि ये एक ये भी मतलब देख रहे हैं शब्दों का जितना चोट लग जाता है उतना और ऐसे मतलब नहीं चोट लगेगा, शब्द का बहुत बड़ा चोट लगता है। शब्द से देखिए, शब्द ही इंसान को भगवान भी बना देता है। अच्छा बाबा जी ये बताइए, इनका जो देहांत है 1518 ईस्वी में हुआ था ना? लिखा हुआ है, हाँ दोनों चीज़ लिखा है। तो ठीक है बाबा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दिया, इसके लिए धन्यवाद। तब तक मैं इनको और दिखा दूँ। हाँ और भी चीज़ दिखा दीजिए यहाँ पीछे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा समाधि स्थल है, ठीक है, अंदर ले जाइए, रुक जाओ एकदम। अब हम आप लोग को अंदर से जाके दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए, ये हमारे कबीरदास जी महाराज बाबा जी का समाधि स्थल है, देख सकते हैं। यहाँ पे इनको काफ़ी सुसज्जित तरीके से रखा गया है, और उनके ये देखिए खड़ाऊ भी हैं, सत साहब का एक बीड़ा है वो दिखने को मिलेगा, और उनकी प्रतिमा है कबीरदास जी महाराज की, आप दिखाते रहिए। बीजक ग्रंथावली, जो बीजक है, ठीक है, इसको टीका मनोरमा कहते हैं, ठीक है, बीजक टीका मनोरमा, ये आप ग्रंथावली यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों आप देखते रहिए। चलो सीधा चलो, बाण मजार पर भी जाके देख सकते हैं। हाँ मोदी जी भी आए हैं। अच्छा रामनाथ कोविंद जी भी आए हैं शायद, यहाँ पे कोविंद जी भी आए हैं, मोदी जी भी आए हैं, तो दोनों बड़े बड़े नेताओं का यहाँ पे आगमन हो चुका। बनाए हैं। अच्छा क्या बना है वो? एकेडमी। अच्छा एकेडमी, अच्छा 24 करोड़ का। जी दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं हम अभी समाधि स्थल पे आ गए हैं, जो मजार कबीर साहब का है। यहाँ के मजावर जी हैं। नमस्कार। तो ठीक है, अभी तो सब जानकारियाँ लिए हैं। पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग को दिखा दूँ, पहले मजार अंदर जाना है ना? हाँ, तो आइए आप लोग को मैं अंदर से दिखाता हूँ कबीरदास जी का मजार को, ठीक है। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं मेरे पीछे, अभी यहाँ पे कबीरदास जी अपनी तपस्या किया करते थे, अपनी जो भी रचनाएं या साधना करते थे, ध्यान लगाना होता है यहीं पे लगाते थे। तो बाबा जी हम लोग को दिखा रहे हैं यहाँ का जो उनकी जो गुफा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये सब गुफा का नज़ारा है। एक प्रवेश द्वार है और एक निकासी द्वार देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से जाने की कोशिश करेंगे प्रवेश द्वार से। आप आते रहिए, हाँ एकदम आते रहिए। चलिए, ये हमारा कबीरदास जी महाराज जी का साधना स्थल कह सकते हैं। यहाँ पे बैठ के उन्होंने तपस्या या साधना करते थे। यहाँ पे बाबा जी हैं, देख सकते हैं। थोड़ा दीजिए, जय राम जय।
यहाँ पे बाबा जी बैठ के, देखिए बाबा जी की प्रतिमा है, मूर्ति है। आप यहाँ पे वो तपस्या या साधना किया करते थे, आप जैसा कि देख रहे हैं। ठीक है, ये फिर हम लोग यहाँ से निकासी द्वार के मार्ग से निकल जाते हैं। तो काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीखने को, समझने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उनके द्वारा बताया गया है, जो भी दोहे के माध्यम से वो बहुत सारे अपने सुझाव, उपदेश, जीवन उपयोगी बातें बताई हैं, जिनका हम अगर जीवन में चरितार्थ करें तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को सुखी समृद्धि जीवन जीने को मिल सकता है। देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे सती माता जी हैं। सती माता का क्या कहानी है बाबा जी? सती माता जी से मानते हैं आते रहती थी, भक्तिन थी, सती थी। तो मतलब यहाँ कबीर साहब की भक्तिन थी, तो यहाँ बराबर आती रहती थी। बाद में हुआ कि इनका भी यहीं पर समाधि बनाया गया। कबीर साहब फिर से इनका काफ़ी जुड़ाव था कबीर साहब से। जी जी जी, हाँ, तो इसीलिए इनका भी समाधि बनाया। जी जी, जुड़े हुए लोग हैं जी। तो मेन जैसा कि देखा जाए जो समाधि स्थल है और मज़ार है, तो बताते हैं जो गुफा था इस जगह से था, और उसको बंद कर दिया गया क्योंकि जब बाढ़ आया था 1998 में बाढ़ आया था, तो पूरा एकदम पानी उसमें चल गया, जिसके कारण से ये 3 किलोमीटर दूर तक जा खलीलाबाद कोतवाली तक निकलता था। अच्छा, ये गुफा? हाँ, बहुत लंबा गुफा था, पर उसके बगल में बाद में उस गुफा का निर्माण किया गया है। जी, प्रतिमा की तरफ से देखा। जी जी जी। तो ये गुफा काफ़ी ज़्यादा बड़ा, 3-4 किलोमीटर तक जाता था। जी। तो इसमें साधना वाधना करते रहते थे। हाँ, इसको बंद करवा दिया गया बाद में, क्योंकि खंडर हो गया था, मट्टी जो पुराती हो गया था, उसके वजह से बंद करा दिया गया। अच्छा जी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये संत कबीर धुनी स्थल है। यहाँ पे सबसे पहले कबीरदास जी काशी से चल के आए थे, तो यहीं रुके थे। यह 5 साधुओं का स्थल भी कहा जाता है। कबीरदास जी यहाँ पे भी बहुत दिनों तक रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल पे क्या क्या है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब है और मंदिर देखने को मिलता है। मैं बाकी जानकारियाँ यहाँ पे जो महात्मा जी हैं उनसे लेने की कोशिश करूँगा। आप आइए मेरे साथ, बाबा जी से पूछने की कोशिश करते हैं यहाँ के ऐतिहासिक स्थल के बारे में। बाबा जी, हमें कुछ बताएंगे यहाँ के ऐतिहासिक स्थल के बारे में, क्या चीज़ है ये हम पकड़ लें? हाँ, ठीक है। कबीर साहब की धुनी मंदिर है। यहाँ मगहर में 12 बरस का सूखा पड़ गया था, तो बिजली खान पठान ने काशी से यहाँ से चल करके काशी से बाबा साहब कबीर को लाए थे। और जब कबीर साहब बाबा यहाँ आए थे तो एक कुटी संत केशव साहब की थी, उसी कुटी को देख करके साहब यहाँ पर अपना ठहराव कर दिए। और साहब के सत्संगी जो संत और थे उनको ढूंढते ढूंढते गोरखपुर से गोरखनाथ जी आए, गुरु नानक जी आए और रविदास जी आए। तो यह 5 संतों ने मिल कर के यहाँ सत्संग हुआ, भंडारा हुआ, और जो 12 बरस का सूखा पड़ा था अपनी अपनी शक्ति भक्ति से गोरखनाथ जी तैयार कर दिए। और गुरु नानक जी एक कुएं का निर्माण किया। अच्छा, यही कुआं है? हाँ, और बाबा जी साहब जी ने अपने शक्ति भक्ति से बहुत तगड़ा यहाँ पर बारिश हुई और हाहाकार मच गया। हाँ। अच्छा, यही सब है। हाँ। मतलब यहाँ 12 साल लोग रहे हैं? हाँ, 12 बरस सूखा पड़ गया था। अच्छा, 12 बरस सूखा पड़ा था। कितने समय तक रहे होंगे वो लोग? कौन? वो कितने समय तक यहाँ पे रहे आखिर में वो लोग? कबीरदास जी यहाँ पे कितने दिनों तक रहे? फिर वहाँ पे वहाँ पे समाधि स्थल है, यहाँ से तो दूर है। हाँ। तो पहले यहीं पे रह के क्या वो उन्होंने यहीं पर आए थे? पहले यहीं पे आए थे। और शराब वहाँ पर लगा था, तो शराब जहाँ लगा था तो फिर वहाँ पे गए वो? वहाँ पर गए, अपना जो है वहीं पर रहने लगे और शरीर को अपना वहीं पर। बाबा जी, कोई दोहा वहा बताएंगे उनके बारे में? उनका कोई दोहा? दोहा तो बहुत है। एक दो कोई दोहा बता दीजिए उनके बारे में। क्या काशी क्या ऊसर मगहर, जो हृदय बसे राम ही मोरा, और जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।